किसान साथियों, आज की वीडियो में हम धान में कल्ले बढ़ाने वाली खादों के बारे में आपको बताने वाले हैं। कौन कौन सी ऐसी खादें हैं जिसके इस्तेमाल से धान में कल्ले बढ़ जाते हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। किसान साथियों, अगर अभी तक आपने SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। किसान साथियों, कल्ले बढ़ाने के लिए वैसे तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। समय से आपको रोपाई करनी है। समय से जो आप यही यूरिया और पोटास और आप DAP वगैरह डालते हैं, इसका इस्तेमाल करिएगा। लेकिन यहाँ पे यूरिया का इस्तेमाल आपको सही ढंग से उचित मात्रा में अवश्य करना है। सबसे पहले नंबर पे हमने रखा है यूरिया। अब किसान साथियों, धान की फसल में यूरिया खाद आपको कुल मिला के 3 बार इस्तेमाल करना होता है। पहली बार इसका इस्तेमाल धान की रोपाई के समय या फिर 1 सप्ताह के अंदर कर देना है। दूसरी बार यूरिया खाद 20 दिन के बाद डालनी होती है, 25 दिन 30 दिन तक। और अंतिम बार यूरिया हम 40 दिन पे या 45 दिन पे प्रयोग करते हैं। किसान साथियों, धान की फसल में 3 बार यूरिया डालनी है। मात्रा हम आपको बता देते हैं। पहली बार धान की फसल में 15 से 20 kg आपको यूरिया डालना होता है। कम दिन वाली किस्मों में 15 kg और देर से तैयार होने वाली किस्मों में 20 kg यूरिया रोपाई के समय या फिर रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर डाल देना है। इसके बाद में दूसरी बार यूरिया आपको डालनी है 20, 25 या फिर 22 दिन के आसपास। जो किस्में जल्दी तैयार हो जाती है वहाँ पे तो 20 दिन पे ही डाल देना चाहिए। तो दूसरी बार यूरिया 30 से 40 kg आपको डालना होता है। मतलब 30 किलोग्राम आपको कम दिन वाली वैरायटियों में और 40 kg आपको देर से तैयार होने वाली किस्मों में यूरिया डालनी होती है, लगभग 25 दिन के आसपास। इसके बाद में अंतिम यूरिया हम वही 40 दिन के बाद डालते हैं, 40 से अधिकतम 50 दिन तक। और यहाँ पे मात्रा के बारे में जाने तो 30 से 40 kg यूरिया अंतिम बार भी आपको डालना होता है। बिना नाइट्रोजन की पूर्ति के कभी भी आप धान में अच्छी पैदावार, अच्छे कल्ले नहीं ले पाएंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं धान में अच्छी पैदावार के साथ साथ अच्छे कल्ले भी मिले, तो यूरिया की सही मात्रा का इस्तेमाल करना है। बहुत ज़्यादा मात्रा में भी यूरिया डालने से लाभ नहीं मिलेगा और यूरिया की संपूर्ण मात्रा 45-50 दिन के अंदर ही आपको प्रयोग कर देना है। जो हमारी धान की किस्में बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, वहाँ पे तो आपको 40 दिन के अंदर ही समस्त यूरिया डाल देना चाहिए। 40 दिन के बाद कोई भी खाद मत डालिएगा। और जो किस्में थोड़ा सा देर में तैयार होती हैं, 45-50 दिन तक आप यूरिया डाल सकते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। अब यहाँ पे यूरिया के साथ साथ आपको जिंक खाद का भी इस्तेमाल करना होता है। धान में कल्ले बढ़ाने के लिए जिंक की पूर्ति भी अनिवार्य होती है। तो यहाँ पे जिंक का इस्तेमाल अगर आप मिट्टी में करते हैं तो केवल 1 बार करना होता है। रोपाई के समय तो हम जिंक नहीं डाल सकते हैं, तो इसलिए आपको जिंक खाद का इस्तेमाल भी 20 दिन के बाद ही करना होता है। तो जब आप यूरिया दूसरी बार डालते हैं वही 22, 25 या फिर 30 दिन पे, तो उसी के साथ में आपको जिंक सल्फेट भी डाल देना होता है। जो जिंक आती है 33% वाली, इसकी 5 kg या फिर 21% वाली जिंक की लगभग 7 से 8 kg मात्रा आपको डालनी होती है। जिंक के इस्तेमाल से हरियाली भी आती है, पौधे अच्छे से भोजन बना पाते हैं, पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है और सब कुछ अच्छा होता है, अच्छे कल्ले भी आते हैं। इसके साथ साथ आपको किसान साथियों इस्तेमाल करना है सागरिका। सागरिका दानेदार जो आती है, इसका इस्तेमाल रोपाई के समय ही आपको करना चाहिए। तो धान की रोपाई के समय सागरिका 2 तरह से आती है दानेदार रूप में। एक आती है सागरिका Z++, एक आती है सागरिका गोल्ड। तो दोनों में से कोई एक आपको धान की रोपाई के समय लगभग 8 से लेकर 10 किलोग्राम मात्रा प्रयोग कर देनी है। रोपाई के समय ना डाल पाए हो तो 1 सप्ताह या 10 दिन तक आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में आप चाहें तो सागरिका लिक्विड भी डाल सकते हैं। मान लीजिए आप सागरिका दानेदार ना डाल पाए हों, तो जो सागरिका लिक्विड आती है, इसका इस्तेमाल धान की रोपाई के 25 दिन पे पहली बार और दूसरी बार गबोड अवस्था में बालियाँ आने से पहले डालना होता है। तो सागरिका लिक्विड आपको 250 ml से लेकर 500 ml तक प्रयोग कर सकते हैं। अपने फसल के हिसाब से मात्रा कम ज़्यादा कर लेना है। फसल थोड़ा अच्छी है तो 250 से 300 ml डालिए, थोड़ा कमज़ोर है तो 400 ml, बहुत कमज़ोर है तो अधिकतम 500 ml तक आप सागरिका लिक्विड डाल सकते हैं। 2 बार डालना है, पहली बार 25 दिन पे और दूसरी बार गबोड अवस्था में बालियाँ निकलने से पहले डालना चाहिए। इतनी ही मात्रा में दोनों बार प्रयोग करना है। इसके साथ साथ अच्छे कल्ले पाने के लिए आप सल्फर का इस्तेमाल करिएगा। जो सल्फर आता है 90% वाला, इसका इस्तेमाल करिएगा। जब आप दूसरी बार यूरिया डालते हैं 20, 25 या 30 दिन पे, तो उसी के साथ में आपको सल्फर भी इस्तेमाल कर देना है। तो यूरिया, सल्फर और जिंक, ये 3 चीज़ें एक साथ इस्तेमाल करिएगा। हालांकि जिंक में सल्फर होता है लेकिन थोड़ा कम मात्रा में होता है। तो जो सल्फर 90% वाला आता है, इसकी 3 किलोग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से 25 दिन के आसपास इसका भी इस्तेमाल आपको कर देना है। अच्छे कल्ले आएंगे, अधिक फुटाव होगा, हरियाली आएगी, अच्छी ग्रोथ होगी। इसके साथ साथ आपको इस्तेमाल करना है NPK 19-19-19। इसका इस्तेमाल भी 30 दिन के आसपास तक कर देना है। मान लीजिए आपने 22 दिन के आसपास 25 दिन तक यूरिया डाल दी है, साथ में सल्फर, साथ में जिंक भी डाल दी है, तो उसके बाद में आपको NPK 19-19-19 25 से 30 दिन पर प्रयोग कर देना है। NPK 19-19-19 भी 1 से लेकर 1.5 kg पर एकड़ तक इस्तेमाल करना होता है। जब आप NPK 19-19-19 डालते हैं तो इसके साथ में आपको किसान साथियों सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छा लाभ मिलेगा। एक साथ ये दोनों चीज़ें आप आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सावधानी भी हम आपको बता देते हैं। किसान साथियों, जब भी आप किसी भी खाद का इस्तेमाल करिए, उस समय खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। नमी रहेगी तभी ये सारी खादें अच्छे से काम करेंगी।
करेंगे, नमी ना हो तो पहले सिंचाई करिए, उसके बाद ही किसी भी खाद का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कोई सवाल हो नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब